दुनिया के दूसरे नंबर के रईस और अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भी क्या कोई प्रताड़ित कर सकता है? बकौल मस्क, हाँ, ऐसा हो रहा है। उन्होंने एसईसी पर आरोप लगाया है कि उन्हें अंतहीन और अविश्वसनीय जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। चीन में उइगर मुस्लिमों का किस तरह से दमन हो रहा है, इसकी झलक इस खबर से मिलती है। देश के शिनजियांग क्षेत्र के कोरला में हाई स्कूल के प्राचार्य और शिक्षाविद को 18 साल के लिए इसीलिए जेल में डाल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के राज्य न्यू साउथ वेल्स ने अमेजन के लिए डिलीवरी और दूसरे काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम वेतन नियमों को लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम 1 मार्च से लागू होंगे। श्रमिकों के एक संघ ने यह मांग उठाई थी। ब्रिटिश सरकार ने 20 लाख पाउंड के निवेश के बदले ब्रिटेन में निवास और व्यापार की इजाजत देने वाले गोल्डन वीजा की व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया है। इसे खत्म करने के पीछे दलील दी है कि इसके जरिए भ्रष्ट अमीर लोगों को ब्रिटेन में पहुंचने की आशंका बढ़ रही है। देश पर लगातार रूस द्वारा हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उसके शहर में कई सामाजिक बुनियादी सुविधाओं को रूस नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही एजेंसी ने शुक्रवार देर रात डोनेट्स्क में निवासियों से आग्रह किया कि वो घर पर ही रहें। पाकिस्तान ने भारत की जेल में बंद एक महिला को अपनी 4 साल की बेटी के साथ देश लौटने का मार्ग साफ करते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया। गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सुमेरा के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया है, जो बेंगलुरु के एक डिटेंशन सेंटर में है। कोरोना वायरस महामारी में तीसरी लहर लाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दुनिया भर में धीमा हो रहा है। कई देश संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को हटा रहे हैं, लेकिन WHO के एक अधिकारी ने ओमिक्रॉन सब स्ट्रेन को लेकर एक नई चिंता जाहिर की है। कनाडा की राजधानी ओटावा की सड़कों पर करीब 3 सप्ताह से चल रहे ट्रक चालकों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले सैनिक गठबंधन नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की तरफ से अभी आरोप लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन से लगी अपनी सीमा से फौज हटाने की खबर पश्चिमी देशों को भ्रमित करने के लिए फैलाई थी। म्यांमार के सैनिक शासन के लिए चीन ने अपनी मदद और बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि अपने इस रुख से चीन म्यांमार के सैनिक शासकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिशों में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। अटलांटिक महासागर में उठा जबरदस्त तूफान यूनिस यूरोप में कहर ढा रहा है। शुक्रवार को 196 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने ब्रिटेन समेत पश्चिम यूरोप को झकझोर दिया। अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के पुलिस प्रमुख को एक वरिष्ठ पत्रकार को पुलिस प्रताड़ना के आरोप पर 21 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इस पत्रकार को हाल ही में गिरफ्तार भी किया गया था। यूक्रेन विवाद पर जल्द तनाव खत्म होने की संभावना को तगड़ी चोट पहुंची है। एक तरफ पश्चिमी देशों में ये चर्चा फिर तेज हो गई है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है और दूसरी तरफ रूस ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में संकट की स्थिति को लेकर भारत के रुख का रूस ने शुक्रवार को स्वागत किया। रूस की ओर से भारत के पक्ष पर यह प्रतिक्रिया यूक्रेन में स्थिति को लेकर मॉस्को और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ने के बीच आई है।
कनाडा में अब हिंदुओं के पवित्र प्रतीक स्वास्तिक को लेकर विवाद पैदा हो गया है। स्वास्तिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कनाडा की संसद में विधेयक लाया गया है, जिससे भारतीय कनाडाई समुदाय भड़क गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका के बीच अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार रात सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें रूस के संभावित आक्रमण के खिलाफ स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूक्रेन के समर्थन की बात कही गई है। ब्रिटेन का यूट्यूबर मैक्स फोर्श मात्र 7 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसने अमेरिकी कंपनी टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क को भी पछाड़ दिया। मैक्स फोर्श के यूट्यूब पर 6 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क अक्सर चर्चा में रहते हैं। कई बार वो अपने बिजनेस और बेशुमार दौलत की वजह से चर्चा में आ जाते हैं, तो कई बार अपने ट्वीट को लेकर इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां आतंक बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है और इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने दावा किया है कि वहां पर आतंकी संगठन ISIS मौजूद है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अथनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि 6 अफ्रीकी देशों में भी mRNA वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। ये देश है मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया। जल्द इनमें भी mRNA वैक्सीन बनने लगेगी। इजराइल में एक अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यहाँ एक किसान ने दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी उगाई है। इजराइल के इस किसान का नाम चाही एरियल है, जिसने दुनिया की सबसे भारी स्ट्रॉबेरी उगाई है। दुनिया में अब तक करीब 41.8 करोड़ लोग कोविड महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से करीब 1.48 करोड़ लोग आधिकारिक तौर पर मानसिक विकारों की गिरफ्त में हैं। कोविड से पीड़ित रह चुके लोगों में संक्रमण के 1 वर्ष बाद भी चिंता, अवसाद और नींद में कमी सहित कई मानसिक विकारों का जोखिम बना रहता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति 19 से 22 फरवरी तक यहां अपने 4 दिवसीय दौरे पर होंगे। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन द्वारा शुक्रवार को दी गई, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति 20 फरवरी को पुरी में होंगे। देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का मुकाम जल जीवन मिशन ने हासिल कर लिया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 16 फरवरी को 9 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। जर्मनी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए भारत एक नई कोशिश कर रहा है और इसी के मद्देनजर जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक से मुलाकात की। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसके चलते वहां कई जगह निषेधाज्ञा भी लागू की जा चुकी है और इसी बीच पुलिस ने शुक्रवार को तुमकुर जिले में कुछ छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होती दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,270 नए मामले सामने आए हैं। किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया है।
उड़ीसा के नवरंगपुर जिले में बस के पलट जाने से पंचायत चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे 3 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे पपई हांडी प्रखंड के मौकिया के पास गांव में हुआ है। गधे के सामने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन मनाने वाले कांग्रेस नेता और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वेंकट बालमूर को गिरफ्तार किया गया है। उन पर गधा चोरी का आरोप है। पुलिस ने उन्हें गुरुवार रात हुजूराबाद शहर से गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए रैंप भी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि एक फेज में होने वाले इन चुनाव को राज्य में 11 साल बाद कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में किए गए 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के ऐलान ने देश में हाई स्पीड ट्रेनों का सपना देखने वाले रेल यात्रियों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई वंदे भारत ट्रेन सेवाओं के मार्गों और समय सारणी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी में जारी चुनावी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिंह ने सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। के.एस. ईश्वरप्पा के भगवा झंडे वाले बयान पर कांग्रेस विधायकों का विरोध जारी है और इस क्रम में इन विधायकों ने शुक्रवार रात भी कर्नाटक विधानसभा में ही काटी। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमित शाह ने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमित शाह ने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के निर्देश दिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से 2 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नामधारी समुदाय के प्रमुख सदगुरु उदय सिंह ने भेंट की। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान कल रविवार को होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 36 स्थित CFSL को पंजाब पुलिस ने मुस्तफा की 21 जनवरी को वायरल वीडियो जांच के लिए सौंपी थी। एक रिपोर्ट में मुस्तफा की विवादित और दंगे भड़काने वाली वीडियो सही पाई गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में फिरोजाबाद जनपद में मतदान 20 फरवरी को होना है। चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। न केवल फिरोजाबाद बल्कि आगरा से भी मतदान प्रक्रिया को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मी भेजे गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज के दौरान मुसीबतों का सामना कर रहे हिंदू सिख समुदाय के लोग पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इन लोगों ने पीएम को अफगानी साफा पहनाया और उन्हें भेंट भी दी। पीएम ने इस दौरान अफगान मूल के भारतीय बांसुरी लाल अरिंदेह से भी मुलाकात की है। बंडा शाहपुर रोड पर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पर मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार कर सागर चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदेरी में डेवलपमेंट सोसाइटी फॉर हैंडलूम कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हैंडलूम पार्क के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी प्रथम कौशिक उपस्थित रहे। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत चंदेरी साड़ी का चयन किया गया, जिसमें चंदेरी साड़ी की मार्केटिंग को लेकर चर्चा भी हुई।
भीकन गांव में छात्रावास के खाने में इल्लियां निकलने पर छात्राओं ने भारी रोष जताया है। गुस्साई छात्राएं परोसी हुई थालियां लेकर बीईओ कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा मिला, जिसके बाद सभी छात्राओं ने बीईओ कार्यालय के सामने ही धरना दिया। मुख्यालय पर कोई जिम्मेदार अधिकारी न होने के चलते भूखी प्यासी मासूम छात्राएं 2 घंटे तक बीईओ कार्यालय के सामने बैठी रही। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। हालांकि ज्यादा बारिश के बजाय हल्की बारिश ही दर्ज की जाएगी। ये जानकारी भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक पीके शाह ने दी है। साथ ही उनका कहना है कि मध्य महाराष्ट्र से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है। मुरैना के कैलारस कस्बे की सब्जी मंडी में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। सूचना पर कैलारस थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह कुशवाहा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ में गेहूं खरीद केंद्र न होने के चलते किसानों को काफी परेशानी है। गेहूं कटाई का समय नजदीक आ गया है और वो गेहूं का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राज बहादुर सिंह गौर ने बताया कि पिछले 2-3 साल पहले मोहनगढ़ के गेहूं उपार्जन केंद्र में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विधायक दिलीप गुर्जर की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने नागदा पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह उज्जैन कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुबोध स्वामी के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मानव अधिकार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। मामले में एक सहयोगी को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित के पिता ने सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नारायणपुर के गरांची आश्रित वार्ड क्रमांक 10 के वार्डवासी और नक्सल पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने नया बोर सिंटेक्स पाइप की मांग को लेकर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने कहा कि पानी के लिए बहुत परेशानियां हो रही हैं। सप्लाई घर में कनेक्शन की अति आवश्यकता है। आगरा के मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक अनियंत्रित ट्रक कार के ऊपर पलट गया, जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है।